वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रायपुर में पहली बार द रंबल जंगल प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट में विजेंदर सिंह करेंगे घाना के इलासू सोले से मुकाबला। सीएम भूपेश बघेल को भेंट किया पहला टिकट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उनके निवास कार्यालय में प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट द जंगल रंबल आयोजक मंडल से मुलाकात की गई। आयोजकों ने मुख्यमंत्री को साथ ही द जंगल रंबल प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट का पहला टिकट भी भेंट किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि द जंगल रंबल प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट का आयोजन 17 अगस्त 2022 को राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम पर किया जाएगा। लड़कियों के दो गुट के बीच जमकर मारपीट, बाल नोचकर एक दूसरे पर बरसाए लात और घुसे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़कियां आपस में मारपीट कर रही है। लड़कियां वीडियो में एक दूसरे पर थप्पड़ और साथ ही लात घुसे बरसा रही है। यह वीडियो सूरजपुर जिले के विश्रामपुर इलाके का बताया जा रहा है। इन लड़कियों की लड़ाई किस बात को लेकर है अब तक पता नहीं चला है। साथ ही स्थानीय लोगों के द्वारा इस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया जो जमकर वायरल हो रहा है। पूना नार्को अभियान का बड़ा असर। एसपी ऑफिस में 8 लाख के नक्सल दंपत्ति ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे पूना नार्को अभियान का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इसमें अभियान के तहत सक्रिय नक्सल दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया। दोनों आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का यहाँ पे नक्सली सरकार के द्वारा इनाम घोषित किया गया। अध्यक्ष कार्यालय पर सरेंडर कर दिया है। जानकारी के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली दंपत्ति पुरुष नक्सली मूर्ता उर्फ सुक्कू 16 साल और साथ ही उसकी पत्नी यहाँ पे 10 वर्ष से सक्रिय थे। बताया जा रहा है कि दोनों आत्मसमर्पित नक्सली यहाँ पे ताड़मेटेला से लेकर दर्जन भर से घटनाओं पर शामिल थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरोरा को दी बड़ी सौगात। नए कॉलेज भवन का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन रायपुर जिले के खरोरा को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय साथी रामप्रसाद दिवांगन शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कॉलेज का यह नया भवन 3 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री कॉलेज परिसर क्षेत्र में दानवीर दाऊ और साथी रामप्रसाद जी दिवांगन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान बघेल द्वारा जन समुदाय को संबोधित किया और शासन की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री वितरित की गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव 11 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। स्वतंत्रता सप्ताह हर घर तिरंगा फहराने की सीएम भूपेश बघेल ने की अपील। दोस्तों बताते चले कि साथ ही 15 अगस्त 2022 को पूरा देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य को यादगार बनाने के लिए 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने सभी लोगों से अपील की है कि अपने घर में तिरंगा झंडा अवश्य लगाएं। अब सिर्फ एक नंबर पर डायल कर बीमा धारक किसानों की समस्या होगी दूर। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर बीमा धारक किसान अब सिर्फ एक नंबर घुमाकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। बीमा धारक किसान 1444 पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पोर्टल भी शुरू किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने के लिए किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नई पहल की गई है। पोर्टल के अलावा टोल फ्री नंबर के जरिए किसानों की समस्याओं को शिकायतों को सुने और समाधान भी करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा बीमा एजेंसी द्वारा तय की जाती है। बीमा एजेंसी तय करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दे दी है। आमतौर पर बीमा कंपनियों को कामकाज को लेकर शिकायतें मिलती रहती है, जिसके चलते सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी की गई है। नेशनल हेराल्ड में दफ्तर में ईडी का छापा। सीएम भूपेश बघेल बोले, हमारी पार्टी और नेताओं को बदनाम कर रही है केंद्र सरकार। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर समेत देश भर के 14 जगहों पर छापा मारा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले 3 बार पूछताछ कर चुकी है। इस छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की सरकार लगातार हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ करने के बाद नेशनल हेराल्ड मीडिया हाउस में छापा मारा गया।
दो सिपाहियों ने युवक को जमकर पीटा, शराब पकड़ने गए थे, नहीं मिलने पर बरसाए डंडे, आरक्षक सस्पेंड, नगर सैनिक को भी हटाया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस जवानों द्वारा लगातार मारपीट की घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ में सामने आ रही है। बलरामपुर के बाद अब जांजगीर चांपा जिले में साथी पुलिस वालों ने मिलकर एक युवक को जमकर पिटाई कर दी। घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी शराब पकड़ने गए थे, युवक से शराब नहीं मिली तो इसके बावजूद युवक को साथी डंडे से पीट दिया गया। मामले में पीड़ित युवक ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एसपी ने एक आरक्षक को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा एक नगर सैनिक को भी यहाँ पे थाने से हटा दिया गया है। मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर में जल्द शुरू होगा श्वानों का बधियाकरण। साथ ही कोरोना महामारी की वजह से शहरी क्षेत्र में कुत्तों का 2 साल से बधियाकरण नहीं हो पाया है। ऐसे में कुत्तों की जनसंख्या बढ़ गई है। ऐसे में अब इन कुत्तों का बधियाकरण जरूरी हो गया है। निगम ने इसके लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। मौजूदा स्थिति में निगम में सीमा अंतर्गत 8,500 से ज्यादा कुत्ते हो गए हैं। 2 साल के भीतर 2700 से अधिक कुत्ते बढ़े हैं। ऐसे में अब हर सड़क व मोहल्ले में इनकी मौजूदगी रहती है, जो बीच बीच में लोगों को काटकर अपना शिकार बना रहे हैं। रोजाना कम से कम 40 से 50 कुत्ते काटने के मामले लगातार बिलासपुर पर सामने आ रहे हैं। यदि अब इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे में इनकी संख्या नियंत्रित करने के लिए इनका बधिकरण करना जरूरी हो गया है। वहीं इन बातों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की सामान्य सभा में कुत्तों के बधिकरण के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति किया गया। अब जल्द ही राशि जारी करने के बाद कुत्तों का बधिकरण काम शुरू किया जाएगा। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेल में छत्तीसगढ़ आकस्मिक कश्यप का शानदार प्रदर्शन। ब्रिटेन के साथी बर्मिंघम में हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में साथी कॉमनवेल्थ गेम में रविवार को भारतीय मिश्रित बैडमिंटन टीम ने अपना विजय रथ जारी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को साथी 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत में एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। भारत की नंबर 1 साथी शटलर छत्तीसगढ़ आकर्षित कश्यप ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। लुप्त प्रजाति बचाने के लिए एक ही उम्मीद, राजकीय पशु वन भैंसा की प्रजाति बचाने और कुलन मादा और 6 नरों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए यहां बची एकमात्र कुलन मादा वन भैंसा दीपासा से बच्चे होना जरूरी है। वन भैंसे हैं, लेकिन पेच यह आ गया कि जिस अंतिम वन भैंसा आशा के टीतू से दीपासा का क्लोन बना है, बच्चे हुए 6 वन भैंसे ही उसी के बच्चे हैं। इस तरह सभी एक ही परिवार के हो गए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के मूल वन भैंसे की लुप्त प्रजाति बचाने के लिए एक ही उम्मीद रह गई है, सभी का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। अगर यहाँ पे एकांत नर वन भैंसा का डीएनए दीपासा से मैच नहीं होगा तब वंश बढ़ाने की उम्मीद है। इसलिए आखिरी कोशिश के तौर पर दीपासा तथा 6 नर वन भैंसों के लिए सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए हैदराबाद भेज दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट 2 माह बाद आएगी। गौरतलब है कि दीपासा क्लोन से तैयार की गई थी। छत्तीसगढ़ की नई तबादला नीति तैयार, राज्य स्तर के तबादले विभागीय मंत्री करेंगे। 3 साल से लगी थी रोक, मंत्रियों की उप समिति ने सीएम को भेजा सिफारिश। छत्तीसगढ़ की नई तबादला नीति तैयार हो चुकी है। इसमें ट्रांसफर 6 अगस्त से 15 सितंबर तक करने का फैसला किया गया है। जिला स्तरीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर करेंगे। बिना प्रभारी मंत्री की सहमति से तबादले नहीं किए जा सकेंगे। तबादले उन्हीं के होंगे जो 15 अगस्त 2021 या उससे पहले से वहां कार्यरत है। राज्य स्तरीय तबादले 16 सितंबर से 30 सितंबर तक होंगे। केंद्र की ओर से जारी कुपोषित राज्यों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ भी शामिल। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से देश भर में कुपोषित बच्चों के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं। देश के जिन राज्यों में सबसे अधिक कुपोषण और साथ ही ठिंगापन है, उनमें छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल हो चुका है। छत्तीसगढ़ की स्थिति चिंताजनक है। रिपोर्ट में प्रदेश में 15 जिलों में प्रभावित है। इसमें सबसे ज्यादा बस्तर संभाग का सुकमा जिला प्रभावित है। रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक यहाँ पर सबसे ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। 15 जिले के बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वे दुबलापन और साथ ही टीकापन की बीमारी से ग्रसित है। इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकार किया और रिपोर्ट को सही बताया। 13 नए स्कूलों के लिए 419 पदों के लिए 12,000 आवेदन। अगस्त के दूसरे सप्ताह में होगी लिखित परीक्षा। राजधानी में खोले गए 13 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक के उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय 419 पदों के लिए विभाग के द्वारा 12,000 आवेदन मिले हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 27 जुलाई तक आवेदन मांगे थे। संभावना है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में इन पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद साक्षरता के जरिए भर्ती पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि व्याख्या
पाठक के लिए 38,100 रुपये, शिक्षक के लिए साथ ही 35,040 रुपये, प्रधान पाठक प्राथमिकता शाला को 35,400 रुपये, प्रधान पाठक मिडिल स्कूल को 38,100 रुपये, सहायक शिक्षक 25,300 रुपये, व्यापक शिक्षक 35,400 रुपये, कंप्यूटर शिक्षक 35,400 रुपये, ग्रंथपाल को 22,400 रुपये और प्रयोगशाला और सहायक ग्रेड को साथ ही 25,300 रुपये और सहायक ग्रेड 3 के लिए 19,500 रुपये का मानदेय मिलेगा। बस्तर में बहे विकास के 700 करोड़, पहली ही बारिश में बदहाल हुई इंदिरा स्टेडियम, मूसलाधार बारिश से दलदल में तब्दील। साथ ही छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सबसे बड़े खेल मैदान में भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं। मैदान में अभी से बदहाली की आंसू बहने लगा है। पहली ही बारिश में करप्शन की पोल खुल गई है। इसको लेकर अब साथ ही बीजेपी हमलावर है तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। दरअसल हाल ही में जगदलपुर में फीफा की तर्ज पर 7 करोड़ से ज्यादा की लागत से इंदिरा स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया था, जो अब यहाँ पे तरता नजर आ रहा है, दलदल में नजर आ रहा है। इसका वीडियो यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जर्जर शासकीय स्कूलों की प्राथमिकता से की जाएगी मरम्मत, कलेक्टर बिलासपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार ने साथ ही आज यहां पे टीएल की बैठक में कहा कि जिले के जर्जर शासकीय स्कूलों की प्राथमिकता से मरम्मत की जाएगी। उन्होंने प्रथम चरण में सभी 4 विकासखंडों में 50-50 स्कूलों के प्रस्ताव पर इस सप्ताह में अंत तक मंगवाए गए। साथ ही गौठानों में पशु की देखभाल के लिए 26 संविदा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उन्होंने राज्य शासकीय प्राथमिकता वाली योजनाओं पर प्रगति के विस्तार की समीक्षा भी की गई। रक्षाबंधन पर ट्रेन में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। इन ट्रेनों में लगेंगे एक्स्ट्रा कोच। साथ ही त्योहार के मौके पर अक्सर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में रिजर्वेशन काउंटर से लेकर ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों की मारामारी होती है, यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे ने रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा फैसला लिया। रेलवे ने साथ ही रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की बेहतरी, यात्रा सुविधा और साथ ही अधिक से अधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ पर उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चलाने वाली छपरा दुर्ग छपरा सरनाथ एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा स्थायी रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, बेटे को स्कूल से लेकर लौट रहा था युवक, ट्रक की टक्कर इतनी तेज की मौके पर मौत हो गई। साथ ही छत्तीसगढ़ के बालोद में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है। युवक बाइक से अपने बेटे को लेकर स्कूल से वापस लौट रहा था, उसी दौरान सामने से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो चुकी है। हादसा बालोद थाना क्षेत्र में हुआ है। बिलासपुर में 3 साल बाद दंगल, नागपंचमी पर कुश्ती प्रतियोगिता, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के पहलवानों ने दिखाया दम। साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नागपंचमी के अवसर पर कोरोना काल में 3 साल बाद यहां पे कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दंगल में मध्य प्रदेश की कटनी, जबलपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों के पहलवानों ने अपने दाव पेच दिखाए। साथ ही आयोजन देर रात तक चला। रायपुर में हर महीने 2000 ई चालान जुर्माना पटाने लगानी पड़ती है, लाइन अब ई वॉलेट से जमा कर सकेंगी। दिल्ली मुंबई की तरह रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले जुर्माना ई वॉलेट या फोन पे और साथ ही पेटीएम से जमा कर सकेंगे। वॉलेट में रिचार्ज और साथ ही बिल पे के साथ ई चालान का विकल्प दिया गया है। साथ ही उससे गाड़ी नंबर डालते ही चालान का पूरा डिटेल आ जाएगा। उसी के अलग अलग विकल्प में जाकर लोग अब घर बैठे जुर्माना जमा कर सकेंगे। जानलेवा डायरिया, भिलाई के हॉस्टल में डायरिया फैला, एक छात्र की मौत, 39 और बीमार है। साथ ही भिलाई की स्मृति नगर स्थित स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में फैला डायरिया जानलेवा होने लगा है। उल्टी दस्त से पीड़ित होने की वजह से साथ ही परिजन के साथ गृह जिले के बालोद में छात्र वहीं एक ने दम तोड़ दिया है। साथ ही 39 छात्र छात्राओं को नजदीकी के निजी अस्पताल पर भर्ती कराया गया, जिससे कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में तिरंगे पर सियासत, मोहन मरकाम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को बताया नौटंकी, बोले आरएसएस के तिरंगों को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना। साथ ही दोस्तों, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर देश भर में तिरंगा फहराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा को तिरंगे का महत्व समझने में आज़ादी के 75 साल लग गए। भाजपा को झंडा फहराने का काम आरएसएस मुख्यालय नागपुर और देश भर के संघ कार्यालयों से शुरू पर यहाँ पे करनी चाहिए, जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई पर रत्ती भर योगदान नहीं हो।